सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर आद्या और श्रुति के राज से पर्दा उठाने के लिए यहाँ पर खुद यशदीप ढिल्लों आ चुके हैं। जी हाँ, अनुपमा का पुराना आशिक यशदीप अब अनुपमा की चिंता करते हुए फाइनली इंडिया आ ही चुका है। कहते हैं किंजल ने मिस्टर यशदीप को फोन करा और आद्या और श्रुति के बारे में पूछा तो जो उसे पता लगा उसके बाद किंजल के होश उड़ गए। यशदीप ने बताया अनुज के जाने के बाद अब यहाँ पर सब चीजें बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर न आद्या है न श्रुति। श्रुति ने तो अब अनुज का सारा बिजनेस संभाल लिया है और उसके तेवर ही बदल गए हैं। मैंने उससे बहुत कोशिश करी बात करने की, पर लेकिन आज तक मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। वो ना किसी से मिलती है ना किसी से बात करती है। जिस श्रुति को हम पहले जानते थे अब वो श्रुति है ही नहीं, और इन चीज़ों में उसका साथ और किसी ने नहीं बल्कि दो लोगों ने दिया है जिनका नाम बरखा और अंकुश है। मुझे नहीं पता कि वो लोग आखिर हैं कौन और उसके क्या लगते हैं, पर लेकिन वो श्रुति को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। ये सुनने के बाद तो किंजल के बहुत बड़ा झटका लगता है। उसको यकीन नहीं होता कि श्रुति ने कैसा कैसा कर दिया। या ये पूछता है कि अनुपमा जी कैसी हैं। 6 महीनों से मैंने बहुत कोशिश करी उनसे बात करने की, पर लेकिन ना उनका कॉल मिलता है। किंजल मम्मी और अनुज के बारे में जसदीप को सब बता देती हैं। ये सुनने के बाद तो जसदीप कहता है कि किंजल तुम फिक्र मत करो, मैं आज की फ्लाइट थी वहाँ आ रहा हूँ और मेरे आने तक तो मतलब संभाल लेना, पर लेकिन अनुपमा जी को कुछ भी मत बताना, मैं सारी बातें उन्हें खुद बताऊंगा। और यहाँ पर जैसे यशदीप अपनी अनुपमा को अपने सामने देखता है वो भी इस हाल में, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि अनुपमा जी आपने अपना क्या हाल बना लिया है। मैंने आपसे कहा था कि आप आइए स्पाइसी चटनी संभालिए, पर लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये सब हुआ ही कैसे। आपने मुझे अपना दोस्त कहा था ना, पर लेकिन आपने दोस्त माना ही नहीं। आपने हम सबके लिए अपने परिवार के इतना कुछ करा, पर लेकिन जब बारी आ गई तो आपने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आपने बस मुझे कॉल कर दिया होता, मैं भागा भागा आपके पास आ जाता, पर लेकिन आपने ऐसा करा ही नहीं। अनुपमा कहते कि सर आप ये बात छोड़िए, आप यहाँ पर कैसे, आप अमेरिका से यहाँ पर आए तो किसी काम से आए होंगे। रिसीप कहता है कि अनुपमा जी मुझे माफ़ कर देना, 6 महीनों में मैंने बहुत कोशिश करी पर लेकिन माँ के पास तक नहीं पहुँच पाया, पर लेकिन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। वहाँ अमेरिका ने श्रुति ने पूरे कपाड़िया एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया है और उसका साथ में बरखा और अंकुश नाम के 2 लोग दे रहे हैं। ये सुनने के बाद तो अनुपमा कहते कि क्या बरखा भाभी और अंकुश भैया श्रुति के साथ मिल चुके, आखिर ये कैसे हुआ। अनुपमा कहते कि आप ये सब बात छोड़िए, मेरी आद्या कहाँ है, आपको पता है आखिर वो कहाँ है। यशदीप कहता है कि अनुपमा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर लेकिन मैंने बहुत ढूंढा पर लेकिन मुझे आद्या कहीं भी नहीं मिली, पर लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आद्या उन लोगों के पास ही है और वो आद्या के बड़े होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो लीगली उससे सब चीज़ें अपने नाम पे करा सकें। ये सुनने के बाद तो अनुपमा कहते हैं कि उन तीनों की इतनी हिम्मत, मैं उनकी जान ले लूंगी। यशदीप कहता है कि अनुपमा जी मेरे पास इन चीज़ों का प्रूफ ही नहीं है कि आद्या उनके पास है या नहीं, पर लेकिन जिस तरह से उनकी हरकतें हैं मुझे पूरा यकीन है कि आद्या उनके पास ही है। पर लेकिन हमारा देवदास अनुज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर जब अनुज अपनी बेटी का नाम सुनता है तो वो फिर से पागल हो जाता है। वो कहता है कि मेरी आद्या कहाँ है, मेरी आद्या कहाँ है। यहाँ पर यशदीप जब अनुज को देखता है तो उसको यकीन ही नहीं होता कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया है। उसको यकीन नहीं होता कि द ग्रेट अनुज कपाड़िया आज एक भिखारी बन चुका है। वो कहता है कि इन सब में मेरी गलती है, अगर 6 महीने पहले मैंने कुछ एक्शन लिए होते, मैंने कुछ करा होता तो आज शायद ये दोनों ऐसे होते ही नहीं। अब क्या यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी या नहीं, या फिर आद्या सच में हम सब कुछ छोड़कर चली गई है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।